आप भी कराओके पर गाना गाते हैं, लेकिन लगता है आवाज़ मैच नहीं हो रही, गाना बेसुरा लग रहा है और सामने गाने में डर लगता है। तो गलती आपकी आवाज़ में नहीं, गलती आपकी टेक्निक में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कराओके सिंगिंग के 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जिन्हें अपनाने के बाद आपका कराओके गाना काफ़ी स्मूथ, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लगेगा। मैं सपना और आप देख रहे हैं लर्न म्यूज़िक विद सपना। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, आप जहां से भी मेरे चैनल से जुड़ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे से जुड़ पाए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कराओके के बारे में। ये अक्सर दिखा जाता है कि जो गाना सीखते हैं वही व्यक्ति नहीं, जो गाने में रुचि रखते हैं या गाना पसंद करते हैं, तो उन लोग भी कराओके में गाना पसंद करते हैं। कराओके गाने में उनको बहुत इजी महसूस होता है, उनको लगता है कि कराओके में गाना बहुत आसान है लाइव गाने से। वाकई ऐसे नहीं है, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है। जब हम कराओके में गाते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा म्यूजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अपने समय के हिसाब से कराओके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना गाना। बट जब लाइव प्रोग्राम हम गाते हैं तो हमें म्यूजिशियन के पर डिपेंड होना पड़ता है, उनके टाइम के साथ हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं। जिन लोग कराओके गाने में शौक़ रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए। गाना गाते वक्त जो भी गलतियाँ आपसे होते हैं, क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है, ये चीज़ों को अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल कराओके सिंगर बन सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। पहला पॉइंट, कराओके हमेशा अपनी स्केल में गाइए। जब हम ये बात बोलते हैं तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकते हैं कि कराओके अपने स्केल में कैसे गाए। वो तो कोई एक फिक्स स्केल होते हैं, जो ओरिजिनल सिंगर जो स्केल में गाते हैं वही कराओके अवेलेबल होते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि अगर कोई गाना सिंगर ने इतना हाई पिच में गाए, उस गाने को अगर हम कोई स्केल चेंज करके गाएंगे तो कैसे सुनने में लगेगा, ये भी एक प्रश्न होता है। या बिल्कुल कॉपी करते हैं सिंगर को तभी वो गाना अच्छा लगेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हमारा मन में आते हैं। लेकिन एक एक करके मैं समझाऊंगी। तो पहली बात क्या होता है कि कराओके हमेशा अपने स्केल में गाइए और कराओके को हमेशा अपनी स्केल में गाना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, ओरिजिनल सिंगर की स्केल में गाना गाते हैं। याद रखिए हर इंसान की वॉइस रेंज अलग होती है, बिल्कुल हर व्यक्ति की वॉइस रेंज अलग होती है, हर व्यक्ति की गले का पिच अलग होते हैं। अगर आपके गले के पिच, आपका गले का वॉइस रेंज ओरिजिनल सिंगर की तरह नहीं है तो क्या वो गाना गाने में अच्छा लगेगा सुनने में? तो वो गाना बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। वही गाना आप गाना चाहते हैं तो ज़रूर वो कराओके चेंज करके अपने स्केल में लाइए और अपनी स्केल को फॉलो करते हुए वो गाना को प्रेजेंट करें। याद रखिए अगर हाई नोट पर गला टाइट हो रहा है या लो नोट पर आवाज़ दब रही है तो समझ लीजिए आपका स्केल गलत है। ये दोनों चीज़ ही हमारा स्केल गलत बताते हैं। जब आप उस स्केल में, ओरिजिनल स्केल में गाते हैं और आपको बहुत तकलीफ़ होता है, आपका वॉइस बहुत टाइट हो रहा है, तो आप जानिए कि वो स्केल आपके गले के लिए नहीं है।
अगर लो नोट पर भी आपकी आवाज़ दब रहा है, प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा है, मतलब वो पिच भी लो पिच में है आपके गले की पिच की हिसाब से, तो वो स्केल या वो पिच भी आपके गले के लिए सही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों से आप समझ जाएंगे कि आपका स्केल गलत है। कैराओके ट्रैक को अपनी कंफर्टेबल स्केल में शिफ्ट कीजिए। जो भी ओरिजिनल सिंगर का स्केल है, अगर उसी से आपका पिच नहीं मैच होता है तो आप कैराओके ट्रैक को अपने कंफर्टेबल स्केल में शिफ्ट करिए, चेंज करिए ट्रैक का पिच को, तभी आवाज़ खुलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन में गाते हैं, हमारे गले में कोई दिक्कतें नहीं आते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिला? कैराओके आपका साथ दे, आप कैराओके से मत लड़िए। जब कैराओके में गाना गाए तो कैराओके आपके गले के साथ स्मूथ चले। ऐसे ना हो कि आप उस कैराओके में गाना गाने के लिए कोई बार अपना पिच को बदलते जा रहे हैं। पॉइंट 2, ओरिजिनल सिंगर को कॉपी मत कीजिए। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब कोई गाना गाते हैं तो वो ओरिजिनल सिंगर को कॉपी करते हैं, खासकर बिगिनर लेवल पे, या जो व्यक्ति का अच्छा ट्रेनिंग नहीं होता है या उतना डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, बट गाने का शौक़ रखते हैं, या कोई बार नॉलेज होने के बावजूद भी हम ये गलतियाँ करते हैं कि वो सिंगर को हुबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करने से हम अपना खुद का अस्तित्व खो देते हैं। गाना को सुनिए, बार बार सुनिए, लेकिन गाना को अपने तरीके से प्रेजेंट कीजिए। तो बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं उसी स्टाइल में गाऊं तभी अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कॉपी करने से आवाज़ आर्टिफिशियल लगती है। नेचुरल सिंगिंग में ही ब्यूटी होती है। जो आपका गले का नेचुरल नहीं है, जो काम आपका गले में नेचुरल वे में आता नहीं है, या जो स्केल आपका ओरिजिनल सिंगर के नहीं है, आप कोशिश करेंगे तब ज़रूर वो चीज़ एक आर्टिफिशियल लगती है, क्योंकि सुर अलग लगते हैं। जो हमारा नेचुरल सिंगिंग का जो ब्यूटी वो हम मिस कर जाते हैं। तो कॉपी करने से आवाज़ आर्टिफिशियल लगती है, नेचुरल सिंगिंग में ही ब्यूटी होती है। तो इससे ये हमें पता चला कि अगर हम ओरिजिनल सिंगर नहीं बन सकते, लेकिन बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ज़रूर बन सकते हैं। आप अपना बेस्ट करिए, लेकिन हुबहू कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके गले में जो अच्छा लगता है, जो सुंदर से जो हरकतें निकालती है, तो आप उसी के साथ गाना को प्रेजेंट करें। पॉइंट 3, माइक हैंडलिंग सीखिए। ये एक बड़ा समस्या होते है, क्या माइक को हम प्रॉपर हैंडल नहीं करते, मीन्स माइक का प्रॉपर हैंडलिंग पता नहीं होने के कारण हमारा जो सिंगिंग क्वालिटी में बहुत फ़र्क आते हैं। ये टिप खासकर बिगिनर्स के लिए, और बिगिनर्स सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। शुरू में जब हम गाना गाते हैं तो हमारा उतना जानकारी नहीं होता है कि माइक के साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। जब हम लो पिच गाते हैं तो हमारी शरीर के साथ माइक का दूरी कितनी होनी चाहिए, या जब हाई नोट गाते हैं तब भी हमारा शरीर और हमारा माइक के साथ कितना दूरी होना चाहिए, ये सारे चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं और ध्यान नहीं देने के कारण खुद ही अपना गाने की क्वालिटी को कई बार डाउन कर डालते हैं। जैसे हाई नोट हो तो माइक को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और सॉफ्ट लाइन हो, मतलब जब लो पिच होता है, जब हमारी आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट हो, धीरे होते हैं, तो माइक थोड़ा पास होना चाहिए। जब आप हाथ में पकड़ के गाते हैं तो माइक को आप कंट्रोल करिए, क्लोज और दूर ले जाइए। अगर आप कोई स्टैंडिंग माइक में है तो आपको आपका मुंह को, मतलब अपना फेस को
कभी माइक के नज़दीक ले जाना पड़ेगा या और कभी थोड़ा माइक से दूर अपना फेस को रखना पड़ेगा ताकि साउंड का बैलेंस बने। अगर माइक कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा, हाई नोट फट जाएगा, क्योंकि आप जब माइक के नज़दीक से ज़ोर से गाएंगे तो वो आवाज़ बहुत ही फटी हुई आवाज़ आती है, और सॉफ्ट लाइन जो लो पिच है उसे अगर आप दूर से गाएंगे तो वो सुनाई नहीं देगा। तो माइक कंट्रोल प्रॉपर नहीं होने से अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, हाई नोट में आवाज़ फट जाती है और सॉफ्ट लाइन मतलब सॉफ्ट नोट जो लो नोट होते हैं उसमें आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती। तो इससे हमें क्या मिला, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें ताकि स्टेज पर डर ना रहे। जब हम स्टेज पर जाते हैं तो घबराहट शुरू होने लगती है, जब माइक के सामने चले जाते हैं तो और भी घबराहट होने लगती है, और तब हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता और ये छोटे मोटे मिस्टेक हो जाने के कारण हमारा पूरे मेहनत बेकार हो जाते हैं। तो इसीलिए मिरर के सामने अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लो नोट अब गा रहे हैं तो अपना हाथ को अपना फेस के पास लाइए, मुंह के पास लाइए, और जब आप हाई नोट गा रहे हैं तो अपना माइक को थोड़ा दूर ले जाइए। तो आप मिरर में जब देखेंगे और वो डिस्टेंस वो बैलेंस करना सीख जाएंगे अच्छा से। पॉइंट 4, ब्रीथ कंट्रोल के बिना कैराओके इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अगर आपका ब्रीथ कंट्रोलिंग नहीं है, आप अगर अपना ब्रीथ को प्रॉपर कंट्रोल कहाँ छोड़ना है, कहाँ होल्ड करना है, ये टेक्निक अगर आपको पता ना हो तो आपके लिए कैराओके गाना सही में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कैराओके में लॉन्ग फ्रेसेस होते हैं, अगर सांस गलत हुई लाइन के बीच में आवाज़ टूट जाएगी। तो आपको सही टेक्निक अप्लाई करना है, सही प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहाँ आपको सांस छोड़ना है और कहाँ आपको सांस को होल्ड करना है। सो सांस पेट से ले, सीने से ले ही, मतलब चेस्ट से नहीं, हमें स्टमक से सांस लेनी है ताकि वो सांस एक लंबी और गहरी सांस हो। गाने से पहले सोचिए कहाँ सांस लेना है और कहाँ आपको सांस छोड़ना है। गाना गाने से पहले हमें तय करना है कौन सा शब्द में कहाँ पर आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक पेपर में गाना को लिखिए और गाते वक्त आप उसमें मार्क कर लीजिए, और उसी मार्किंग के साथ मिरर के सामने जब आप गाने का आदत बनाएंगे तो आप अपना ब्रीथ को खूब अच्छा से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अदरवाइज आप बिना प्रैक्टिस के स्टेज पर जाके गाएंगे तो ज़रूर इस तरह मिस्टेक होगा कि आपका रिदम टूट सकते हैं या आपका सांस लेने की आवाज़ भी माइक से बाहर आ जाती है। तो सांस को जब छोड़ना होता है और लेना होता है उसका भी टेक्निक माइक का बिल्कुल पास जाके आपको सांस को छोड़ना या लेने का प्रोसेस नहीं करना है। ब्रीथ कंट्रोल स्मूथ कैराओके सिंगिंग, अगर आपका ब्रीथ कंट्रोल अच्छा है तो आप कैराओके में बहुत अच्छा से गा सकते हैं, कोई दिक्कतें आपको नहीं होगी। पॉइंट 5, लिरिक्स नहीं फील पर ध्यान देना चाहिए। कैराओके स्क्रीन पर लिरिक्स चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो गाना रोबोटिक लगेगा। जैसे आप कुछ मोबाइल को देखते हुए गाएंगे तो आप हमेशा अपना आई को मोबाइल के साथ व्यस्त रखेंगे, लेकिन जब हम स्टेज जाते हैं तो हमें ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गाना को एंजॉय करना चाहिए। जब आप गाते हैं तो आप ऑडियंस की ओर देखें, मुस्कुराए, लेकिन आपको लिरिक्स याद नहीं होता है या आप कभी पूरा लिरिक्स को याद करते भी नहीं या जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, सीधे सीधे मोबाइल से देख देख के जब गाते हैं तो आपको पता है क्या इस लाइन के बाद ये लाइन आएगा गा दूँगा, ये लाइन आएगा तो गा दूँगा। ऐसे नहीं होता है। अगर आप लिरिक्स को पेपर में अलग से लिखिए, याद करिए और कैराओके ट्रैक ऑन करके उसी के साथ गाने से आपको
लिरिक्स भी अच्छा से याद हो जाता है और कैराओके का भी म्यूज़िक आपका ईयर ट्रेनिंग में आ जाता है, आपका दिमाग में बैठ जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है म्यूज़िक सुनते ही कहाँ आपको छोड़ना है, कहाँ से आपको शुरू करना है। इंटरलूड, प्रीलूड, हर म्यूज़िक आपको समझ आती है। तो लिरिक्स पहले याद करें, स्क्रीन सिर्फ गाइड के लिए रखिए। आप अपना फ़ोन के साथ पूरा गाने को देख देख के गाने की कोशिश ना करें। कम से कम 80% आप मेमोराइज कर लीजिए ताकि आप ऑडियंस के साथ भी कांटेक्ट कर सके। एक्सप्रेशन, इमोशन और कॉन्फिडेंस पर भी काम करें। अगर आप लिरिक्स देखने में व्यस्त हो जाएंगे तो ये बाकी सारे आपका इमोशंस, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें दब जाएगी। एक बात याद रखिए, गाना सुर से शुरू होता है ज़रूर, लेकिन दिल तक फील से पहुंचता है। अगर आपका गाने में इमोशंस नहीं है तो आप लोगों के दिल को नहीं छू पाएंगे। प्रैक्टिस फार्मूला, एक ही सॉन्ग को 2-3 अलग अलग स्केल में गाइए, खुद की रिकॉर्डिंग सुनिए। तो सबसे पहले आपको एक सॉन्ग चूज़ करना है, उसे आप 2-3 डिफरेंट स्केल में गाकर देखिए कौन सा स्केल आपका गले के लिए बिल्कुल कंफर्ट है। तो आप बहुत अच्छा से नॉर्मल ट्यूनिंग से गा पा रहे हैं तो वही स्केल आपके लिए सही होगा। और खुद की रिकॉर्डिंग सुनिए, बार बार रिकॉर्ड करके सुनिए तो आपका मिस्टेक्स कहाँ क्या गलतियाँ हो रहा है तो आप खुद उसे ढूंढ पाएंगे, जान पाएंगे और उसे करेक्शन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। यही तरीका है इम्प्रूवमेंट करने का। अगर आप सही स्केल, सही ब्रीथ और सही फील पर काम करेंगे तो कैराओके सिंगिंग आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाएगी। अब अपने कैराओके सिंगिंग के रूल्स सीख लिए, लेकिन एक सवाल रह जाता है, अगर कैराओके की पिच हमारी आवाज़ में मैच ना करे तो क्या करें? तो उसकी सलूशन भी हमारे पास है। तो पिच चेंज करने के लिए कुछ मोबाइल ऐप आते हैं जिसके माध्यम से हम पिच चेंज कर सकते हैं, या लैपटॉप, डेस्कटॉप में भी कुछ एप्लीकेशन हम उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से हम पिच को बदल सकते हैं। तो इसके सलूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में नज़र रखें। सो फॉलो अस, हमसे जुड़े रहिए और नज़र रखिए अगला वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आप कौन सा सॉन्ग कैराओके में गाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रैक्टिस करते रहिए, गाना खुद बोलने लगेगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।